हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर विद फंक्शन। और इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन की हेल्प से सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और बात यार, ये सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। और एक बार जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो गेट के जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉइंटर से रिलेटेड आए हैं उसको तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये मेरा मेन फंक्शन है और ये मेरा स्वैप फंक्शन है। ये फंक्शन यूजर ने यूज किया है दो वेरिएबल को स्वैप करने के लिए, ए और बी। तो मेन फंक्शन में आते हैं। जब भी फंक्शन कॉल होता है, जब भी किसी फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो उसके लिए प्रोसेस के अंदर स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेट होता है। ये सब जो बोल रहा हूँ प्रोसेस के अंदर स्टैक के क्रिएट होता है, ये सब तुम पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बस इतना जानो कि हर एक फंक्शन कॉल के लिए स्टैक क्रिएट होता है। तो जब मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसके लिए ये मेरा स्टैक क्रिएट हुआ। फिर यहाँ पे a=5 b=6, ये दोनों वेरिएबल इस मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल है। सो मेन के स्टैक के अंदर दोनों के लिए स्पेस एलोकेट होगा यहाँ पे। और a की वैल्यू इन्होंने दिया है 5 और b की वैल्यू दिया है 6। फिर नेक्स्ट लाइन में इसने कॉल किया है स्वैप फंक्शन को और इसमें ये a की वैल्यू पास किया है और b की वैल्यू पास किया है। तो जो फंक्शन के कॉलिंग के टाइम जो वेरिएबल पास होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल। यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसका एग्जीक्यूशन का कंट्रोल यहाँ पहुंचा। तो ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इसके लिए भी स्टैक क्रिएट होगा प्रोसेस के अंदर। तो इसके लिए ये मेरा स्टैक क्रिएट हुआ प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको बोलते हैं तुम्हारा फॉर्मल पैरामीटर। और ये जो पैरामीटर जो वैल्यू लेता है कॉलिंग के टाइम पास किया जाता है। तो ये वाला वेरिएबल इसके अंदर जाएगा वैल्यू और बी का वैल्यू इसके अंदर जाएगा। और ये जो दोनों वेरिएबल है ये स्वैप फंक्शन के लिए लोकल है, इसलिए स्वैप फंक्शन के अंदर इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा। यहाँ पे फंक्शन का नेम दोनों फंक्शन में भले ही फंक्शन का नेम सेम हो, a=5 b=6, भले ही दोनों फंक्शन का नेम सेम हो ए और बी, बट दोनों के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगा क्योंकि ये फंक्शन ये वेरिएबल तुम्हारा मेन फंक्शन के लिए लोकल है और ये वेरिएबल तुम्हारा स्वैप फंक्शन के लिए लोकल है। तो लोकल वेरिएबल के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होता है। तो मेन फंक्शन के अंदर इसके लिए ये मेमोरी एलोकेट हुआ और स्वैप फंक्शन के लिए इस वाले वेरिएबल के लिए तुम्हारा यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुआ। और इसके अंदर वैल्यू जाएगा, ए की वैल्यू इसके अंदर ये जाएगा और बी की वैल्यू इस वाले बी की वैल्यू यहाँ पे जाएगा। फिर इसने क्या लिया है, टेम्प एक वेरिएबल लिया है स्वैप फंक्शन के अंदर। तो स्वैप फंक्शन के अंदर एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, ए की जो वैल्यू है टेम्प के अंदर कॉपी किया है। तो ए की वैल्यू टेम्प के अंदर डाला तो इसका वैल्यू 5 हुआ। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, जो बी की वैल्यू है वो ए के ऊपर ओवरराइट किया। बी का वैल्यू है जो ए के ऊपर ओवरराइट होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। और नेक्स्ट लाइन में बी में टेम्प की वैल्यू को डाला है तो टेम्प का जो वैल्यू है 5 वो बी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हुआ 6 और बी की वैल्यू 5। और फिर इसने ये रिटर्न किया। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये मेरा स्टैक डिलीट हो जाएगा।
यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया है इसने स्वैप करने के लिए, लेकिन जब ये तुम्हारा डिलीट हो जाएगा तो देखो इस वाले वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है और बी की वैल्यू 6 है, और इनिशियल में 5 था और 6 ही था, और इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद भी ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। जो भी स्वैप अकर हुआ है इस स्टेटमेंट के कारण, ये स्वैप फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके लोकली हुआ है। मीन्स जो स्वैप अकर हुआ ये इस फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल थे उसका स्वैप हुआ। इस वाले मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आया इस फंक्शन कॉल का। इस स्वैप जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आया मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है। सो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं और बी की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो ये स्टिल 5, ए की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा और बी की वैल्यू 6 प्रिंट करेगा। तो ये फंक्शन मेरा स्वैप के लिए यूज किया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये स्वैप नहीं किया। तो इसको स्वैप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉइंटर को, और अब देखेंगे पॉइंटर कैसे काम करता है यहाँ पे। तो पॉइंटर क्या बोलता है कि यहाँ पे जब मेरा फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे मेरे को एड्रेस पास करना है, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, और जो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को एड्रेस को स्टोर करता है उसको पॉइंटर टाइप होना चाहिए। तो ए का यहाँ पे एड्रेस पास हुआ है तो इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे मेरा वेरिएबल पॉइंटर टाइप होना चाहिए सी में, और बी का जो एड्रेस स्टोर किया है ये वेरिएबल उसको भी पॉइंटर टाइप होना चाहिए, तो इसको पॉइंटर टाइप कर दिया। और फिर यहाँ पे पॉइंटर टाइप वेरिएबल मैंने यूज किया, जहां ए था वहां पे ए स्टार कर दिया, जहां पे बी था बी स्टार कर दिया। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं ये स्वैप कर पाता है या नहीं। तुम ये मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर ए और ये मेरा बी है, ए और बी है। फिर स्वैप फंक्शन कॉल हुआ और स्वैप फंक्शन के अंदर यहाँ पे ये एक्चुअल पैरामीटर में इन्होंने पास किया है इसके एड्रेस। तो लेट से ये मेरा एड्रेस 100 है और ये मेरा एड्रेस 200 है, और यहाँ पे जो ये वेरिएबल है स्वैप फंक्शन के अंदर ए और बी ये मेरा पॉइंटर टाइप है। मीन्स ये किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। इसका कंटेंट क्या है, इस वाले ए का कंटेंट क्या है, इस वाले ए का एड्रेस। तो इसका एड्रेस कितना है 100, इसका एड्रेस है 100, तो ये 100 स्टोर किया। और इस वाले बी वेरिएबल का एड्रेस कितना है 200, तो इसने 200 स्टोर किया। और फिर इसने टेम्प एक वेरिएबल लिया है तो टेम्प स्वैप के अंदर बना देते हैं। फिर इसने क्या किया है ए स्टार इक्वल टू टेम्प, तो ए का कंटेंट क्या है 100, और जब इस पे स्टार डालेंगे तो ये पॉइंट करेगा जो 100 मेमोरी लोकेशन है उसके कंटेंट को ये पॉइंट करेगा ए स्टार। ए का वैल्यू 100 है, अगर उस पे ए स्टार देंगे तो जो ये एड्रेस है इसके कंटेंट को ये पॉइंट करेगा। तो मीन्स ए स्टार इसको पॉइंट कर रहा है। अगर बी स्टार करेंगे तो बी कंटेंट कितना है 200, और जब इस पे स्टार देंगे तो ये इसको पॉइंट करेगा। तो यहां पे इसने यूज किया है ए स्टार और बी स्टार का। तो इसका देखते हैं। यहां पे क्या किया है टेम्प इक्वल टू ए स्टार, तो ए मेरा ये है, और जब इसने स्टार दिया तो ए स्टार
इस वाले कंटेंट को पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प के अंदर क्या है, ए स्टार, तो टेम्प का वैल्यू क्या हुआ, ए स्टार का वैल्यू 5 है, ये इसका वैल्यू 5 है। फिर नेक्स्ट लाइन में ए स्टार इक्वल टू बी स्टार, मीन्स ए स्टार की जो कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाएगा कंटेंट ऑफ बी स्टार। तो बी स्टार का कंटेंट क्या है 6, तो ये ए स्टार ओवरराइट हो जाएगा बी स्टार से, तो ए स्टार की वैल्यू हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट लाइन में बी स्टार इक्वल टू टेम्प, तो बी स्टार की वैल्यू क्या है, ये यहां पे पॉइंट कर रहा है और इसमें टेम्प वैल्यू आ जाएगा, तो टेम्प की वैल्यू कितना है 5, तो यहां पे 5 हो जाएगा। तो अब देखो जब मैंने पॉइंटर का यूज किया, यहां पे देखो एक्चुअल में ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गया, और इनिशियल कितना था, ए की वैल्यू 5 था और बी की वैल्यू 6 हो गया, लेकिन स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद ए की वैल्यू 6 हो गया और बी का वैल्यू 5 हो गया, और ये जो स्वैप अकर हुआ है ये मेरे मेन फंक्शन के अंदर जो ए और बी है उस पे ये स्वैप अकर हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंटर का यूज करने के बाद हम लोग देखें कि ये मेरा जो एक्चुअल जो स्वैप फंक्शन है वो काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट करवाएंगे इस फंक्शन कॉल के बाद, तो ए की वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू 6 प्रिंट करेगा और बी की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। और हाँ, जब ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन ओवर हो जाएगा तो ये मेरा स्टैक पॉप हो जाएगा और ये ए की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे 6 दे देगा और बी की वैल्यू 5 दे देगा, और फिर एग्जीक्यूशन के बाद ये मेरा स्टैक पॉप हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा कि जब किसी वेरिएबल को फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना है जो वेरिएबल मेन के अंदर है, और उसको अगर एक्सेस करना है फंक्शन के थ्रू तो हम लोग पॉइंटर का यूज करेंगे। अगर पॉइंटर का यूज नहीं किए तो एक्सेस जो करेगा, वो जो फंक्शन जो एक्सेस करेगा वो सिर्फ अपने लोकल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर यहां पे मैंने ए स्टार नहीं यूज किया तब, इसको देखते हैं। तो पिछले एक्सप्लेनेशन में हम देखा कि यहाँ पे मैंने ए स्टार यूज किया था और बी स्टार यूज किया था, लेकिन हम लोग देखेंगे कि अगर विदाउट स्टार अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका क्या आउटपुट होता है। के अंदर वेरिएबल है ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 6, और ये एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल ए है, ये एक वेरिएबल है, इसका मेमोरी लोकेशन 100 है और इसका 200 है। तो ए के अंदर 100 गया और बी के अंदर 200 गया। ये मेरा स्वैप फंक्शन है। ये वाला वेरिएबल का कंटेंट कितना है 100, इसका एड्रेस, इस वाले वेरिएबल का एड्रेस, और इस वाले बी का कंटेंट कितना है 200, इस वाले वेरिएबल का एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे इसने एड्रेस ऑफ ए को रिसीव किया है, ये ए वेरिएबल जो स्वैप के अंदर है, और बी वेरिएबल वो एड्रेस ऑफ बी को रिसीव किया है। यहाँ का जो बी वेरिएबल है वो एड्रेस ऑफ बी को रिसीव किया है। तो फिर इसने क्या लिया, एक टेम्प वेरिएबल लिया है, टेम्प, और टेम्प में इसने क्या डाला है, कंटेंट ऑफ ए को डाला है। कंटेंट ऑफ ए कितना है 100, तो टेम्प में ए आया। फिर इसने ए में बी की वैल्यू डाला है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 200, और फिर बी में टेम्प का एड्रेस, टेम्प की वैल्यू डाला है, तो बी का कंटेंट कितना हुआ 100 हुआ, और फिर इसके एग्जीक्यूशन समाप्त हुआ तो ये स्टैक पॉप हो जाएगा। तो अब देखो
यहाँ पे इसने स्वैप किया है तो इस वाले वेरिएबल पे कुछ इसका इफेक्ट हुआ नहीं। ये जो स्वैप अकर हुआ ये इस वाले वेरिएबल के एड्रेस में स्वैप हुआ, इस वाले फंक्शन के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आया। जो वेरिएबल ए एंड बी मेन फंक्शन के अंदर है उस पे इसका एक्सेस का कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि ये जो मेरा प्रोग्राम है, ये जो मेरा लाइन है वो स्वैप कर रहा है कंटेंट ऑफ ए एंड बी, और ए एंड बी का कंटेंट एड्रेस है और इसने सिर्फ कंटेंट ऑफ एड्रेस को स्वैप किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जब कंटेंट 200 हो गया तो ये पॉइंट कर रहा है इसको, और बी का कंटेंट 100 हुआ तो इसको पॉइंट कर रहा है इसको। और इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद ये पॉप हो जाएगा, तो ये वेरिएबल रहा ही नहीं, तो इस वाले फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है इस पे इस फंक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये प्रोग्राम भी मेरा स्वैप नहीं करवा पाया। तो स्वैप करवाने के लिए मुझे यहाँ पे स्टार यूज करना पड़ेगा। तो हाँ, इस लेक्चर में हम लोग ने देखा कि अगर कोई भी लोकल वेरिएबल के फंक्शन को एक्सेस करवाना चाहते हैं फंक्शन के थ्रू, तो हमें उसका एड्रेस पास करना होगा, मीन्स फंक्शन यूज करना होगा पॉइंटर के साथ। दैट्स इट, थैंक यू।